आज अपन एल्डोल संघनन को देखते हैं। एल्डोल संघनन क्या होता है? एल्डोल संघनन, जिन एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होता है वे तनु NaOH की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इसको एल्डोल संघनन कहते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन पहले देख लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखिए, जैसे कोई अपन ले लेते हैं CH3 CH2 और एल्डिहाइड ले लेते हैं अपन तो C डबल बॉन्ड O और H। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन टच होता है वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो गया। तो इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसी प्रकार से दूसरा देख लेते हैं, एक दूसरा देखते हैं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड HCOH। यहाँ हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है CHO और इस CHO से कोई कार्बन जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो एल्डोल संघनन केवल वे एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डोल संघनन नहीं देंगे, उनके लिए फिर केनिजारो करना पड़ेगा। केनिजारो अभिक्रिया से होगा वो। एल्डोल संघनन में तनु NaOH की उपस्थिति होती है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। अगर हमने एल्डिहाइड लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, और यदि हमने कीटोन लिए हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेंगे। और हम इसको कीटोल संघनन नहीं बोल के सामूहिक रूप से एल्डोल संघनन ही बोलते हैं। चाहे हम एल्डिहाइड लेवें या कीटोन लेवें, इसे बोलेंगे एल्डोल संघनन। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल एक लेते हैं अपन। एग्जाम्पल फर्स्ट वाला, इसमें हम ले रहे हैं मेथेनल ले लेते हैं, एथेनल। मेथेनल तो होगा नहीं, एथेनल CH3 CH और ये CHO, 2 कार्बन है और एल्डिहाइड का समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया एथेनल। एथेनल हम दो अणु लेने पड़ते हैं। एल्डोल संघनन में हमको हमेशा 2 अणुओं की जरूरत पड़ती है, चाहे वो दोनों समान हो या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो या दोनों कीटोन हो, होने 2 चाहिए। तो हम एक और ले लेंगे प्लस लगा के, यही फिर से ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए, ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो इसके पास वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन और इसमें 3 हाइड्रोजन है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी बन रही है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड का और पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। तो हम किसी एक में, तो हम फंक्शनल ग्रुप में कोई सा एक फंक्शनल ग्रुप तो ऐसा लेंगे जिसमें ये यहाँ से डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट करके ऑक्सीजन को नेगेटिव कर देंगे तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। एक में तो हमको ये करना है और दूसरे में हमको क्या करना है कि ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ना, एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग कर दो। 3 में से 2 को तो यहीं रहने दो, 3 में से 2 को तो ऐसे यहीं रहने दो और एक हाइड्रोजन को अलग से लिख दो। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे तीर ऊपर गया था ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा थी, और ये दूसरे वाले में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती, तो बॉन्ड जो है वो कार्बन के पास आएगा। तो हाइड्रोजन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और कार्बन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। बस अब इसमें अपन को कुछ भी नहीं करना है। तनु NaOH की उपस्थिति में डाइल्यूट NaOH, एल्डोल संघनन डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में होगा, तनु क्षार की उपस्थिति में। प्लस को माइनस से जोड़ दो ऊपर वाले और ये प्लस को माइनस से जोड़ दो नीचे वाले। तो ये आपको दिखाने के लिए मैं इधर कर देता हूँ, ये यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे ही कर देते हैं। देखिए CH3
ये CH3, उसके बाद C, ये वाला सिंगल बॉन्ड O, इस O के साथ ये माइनस और प्लस को ऊपर जोड़ के H यहीं लिख दिया, C के साथ ये H और है तो लिख दिया, C प्लस था और ये वाला C माइनस है, दोनों जुड़ गए, CH2, H तो पहले ही ऊपर का लिख दिया है, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, देखिए ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से हम इसकी गिनती देंगे 1 2 3 एंड 4। 3 पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी। 3 पे हाइड्रोक्सी है। फिर कार्बन गिन लो, कितने कार्बन हो रहे, तो कार्बन हो रहे 1 2 3 4, तो ब्यूटेन और पहले कार्बन पे एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है CHO, तो 1 एल, ऑल तो एल्कोहल होता है, एल में एल्डिहाइड होता है, बस ये इसका नाम हो गया। इसके बाद भी अभिक्रिया हो सकती है, क्या उत्पाद बनेगा, उत्पाद में देख लेते हैं उत्पाद क्या बनेगा। यहाँ पे हम और भी रिएक्शन इसकी कर सकते हैं, अगर हम इसको गर्म करें तो पानी का अणु बाहर आ जाएगा, एल्डोल संघनन जिनमें भी होता है उसको गर्म करने से पानी का अणु बाहर आ जाता है। तो अब देखिए पानी का अणु कहाँ बनाएंगे, तो ये यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, इसके पास वाला कार्बन जो है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख दीजिए और पानी का अणु बन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, एक पाई बॉन्ड बनेगा। ये देखो CH3 ये वाला लिख लिया, उसके बाद CH, ऊपर का OH, ये OH हो गया, ठीक है। उसके बाद CH2 था, CH2 मैं CH लिख के एक H ऊपर लगा देता हूँ, ये भी CH2 ही हो गया, और फिर तो ये मेथेनॉल का हो गया। ये देखिए ये पानी का अणु निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से पानी का अणु हमने निकाल दिया और यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसका नाम देंगे तो क्रियात्मक समूह यहाँ 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो 2 पे इन आ जाएगा, और 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 इन और 1 पे एल, ठीक है। ये इसका नाम हो गया, ये उत्पाद बन गया एल्डोल उत्पाद। कोई दूसरा उदाहरण और लेंगे तो उसको किसी दूसरे वीडियो में लेते हैं। धन्यवाद।